आज हम लोग पढ़ेंगे पंच परमेश्वर नामक पाठ। सभी लोग तैयार हैं बच्चों? यस सर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था, कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की या खटपट पसंद नहीं। तो बच्चों अभी तक इस पाठ में जितना मैंने पढ़ाया है, आज ये पाठ बहुत बड़ा है, कई पेज में है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब जो पढ़ा है इसमें आपने क्या देखा कि इसमें आपने देखा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्र थे, उनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और लोग साझे में खेती करते थे।
और जो है जब जुम्मन कहीं जाते थे तो अलगू को अपना घर सौंप जाते थे, और जब अलगू कहीं बाहर जाते थे तो जुम्मन को जो है अपना घर सौंप देते थे कि मेरा घर देखभाल करते रहना। जैसे तुम लोग कहीं बाहर जाते हो तो अपने पड़ोसी से या कोई पड़ोस में तुम्हारा बहुत कोई रिश्तेदार है तो उससे कह देते हो कि मेरा घर देखे रहना, तुम चले जाते हो। वैसे ही जुम्मन और अलगू थे। जुम्मन के यहाँ एक बूढ़ी खाला रहती थी, उनके पास जायदाद थी, लेकिन उनके निकट संबंधियों में और कोई नहीं था, यानी कि वो अकेली रहती थी। ठीक है, तो जुम्मन ने क्या किया कि उनकी खूब खातिरदारी की और जो है उनसे कहा कि खाला अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो, जो रुपया पैसा है, ज़मीन है, मुझे दे दो, और मैं आपकी जो है ज़िंदगी भर जब तक आप ज़िंदा रहोगी तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा। खाला बेचारी बहुत सीधी थी, वो उनके बहकावे में आ गई जुम्मन सेठ के, और उन्होंने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम करवा दी। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो जुम्मन ने उन बूढ़ी खाला की बहुत सेवा की। खाला भी बहुत खुश थी, अरे इंसान बहुत अच्छा है, तो उन्होंने जो है अपनी ज़मीन लिखवा दी जुम्मन के नाम। जैसे ही रजिस्ट्री हुई बस उसी दिन से सेवा पानी में धीरे धीरे कमी शुरू हो गई। ठीक है, जुम्मन की जो पत्नी थी, करीमन नाम था उसका, वो खाला को रोटी देती थी, लेकिन साथ में 2-4 ताने भी सुना देते थे कि बुढ़िया बहुत बड़े बड़े खाती है, मर भी नहीं जाती। ऐसे जो कुछ ताने उसको मारती थी खाला को। खाला बेचारी जो है कुछ दिन तक तो उन्होंने इन सब बातों को सुना और सहन किया, नहीं बोली कुछ। लेकिन जब जो है बात ज़्यादा बिगड़ गई, रोज़ रोज़ ताने सुन के वो ऊब गई, तो उन्होंने जुम्मन से कहा, बेटा ऐसा करो कि मुझे आप हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, मैं उन पैसों से अपना राशन खरीद लूँगी और अलग बना खा लूँगी, कम से कम मुझे जो है किसी का ताने तो सुनने को नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो जुम्मन ने जो है बड़े ही रोब में कहा कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो किस बात के पैसे। जब खाला ये बात सुनी तो वो जो है बहुत दुखी हो गई, और उन्होंने कहा ऐसा करो पंचायत बुला लो, पंचायत में फैसला होगा कि कौन गलत है कौन सही है। तुमने मेरी ज़मीन लिखवा ली, अब तुम मुझे खाने को भी नहीं देना चाहते हो। जुम्मन बहुत ही दुष्ट आदमी था, उसने कहा ठीक है बुलवा लो पंचायत, फैसला हो जाए, मुझे भी दिन रात की यानी कि रोज़ रोज़ की चिक चिक या खटपट नहीं पसंद है। तो देखा जुम्मन ने कितनी जो है चालाकी से खाला की ज़मीन अपने नाम लिखवा ली, और खाला को अब खाना पीना भी नहीं देना चाहता है। इसमें एक शब्द आया है, देखो गृह स्वामिनी आया है। गृह स्वामिनी, गृह स्वामिनी का मतलब क्या होता है। गृह माने घर, स्वामिनी माने मालकिन, यानी कि घर की मालकिन। कौन था, जुम्मन की पत्नी, क्या नाम था उसका, करीमन। देखो जो पाठ कोई पढ़ा करो उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछ लो। कुछ शब्द अर्थ हर पाठ के आखिरी में लिखे भी होते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हुए, देखो गृह स्वामिनी का मतलब भी लिखा है घर की मालकिन। ठीक है, तो एक कठिन शब्दार्थ यहाँ पे दिए होते हैं जो यहाँ से देख लो। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा शब्द है जो तुमको नहीं आता है, उसका मतलब नहीं पता है, तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, सबके घर में मोबाइल है, घर में अगर पढ़ रहे हो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हो उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, मोबाइल में सिर्फ कार्टून या वीडियो पिक्चर देखने के लिए थोड़े बनाया है। मोबाइल से आप अपनी पढ़ाई में भी उसका यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से, है कि नहीं। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल पे कार्टून देखते हैं, कोई गेम खेलता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको। तो इसके आगे का भाग अगले दिन पढ़ाएंगे।